एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं, मैं आपको ज़ाती हैसियत में जानता हूँ, बड़ा आपका दिल है और आप रिक़त भी करते हैं, अदब भी करते हैं, तहकीक भी करते हैं। आपसे पूछ सकता हूँ क्योंकि आप बड़े दिल वाले हैं, ये अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे में जो फरमाया है, वो हम कन्फ्यूजन में क्यों रहते हैं? अहले बैत छोड़ रहा हूँ और कुरान छोड़ रहा हूँ, यही सुनते आए हैं, रिवायात में यही नज़र आया। ये कुरान और सुन्नत इतना मारूफ हो गया और फिर हमने अहले बैत को छोड़ ही दिया है। वो एक ज़माना था शफी काड़वी साहब के, शाह अहमद साहब के, यहीं पे टिम्बर मार्केट में, घांची पाड़ा में जलसे हुआ करते थे, खुतबात हुआ करते थे, करबला के वाक़यात हम सुना करते थे। अब अहले सुन्नत में से कोई अगर बयान करे तो उस पर रावजी और मुख्तलिफ किस्म के तफजीली के नाम शुरू हो जाते हैं। ये किसका काम है अगर हमारा काम नहीं है अहले बैत को बयान करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं जो बातें करने लगा हूँ, मैं चाहूँगा आप भी दिल बड़ा जहन बड़ा करके सुने और मेरे साथ आवाम भी इसको दिल और जहन बड़ा करके सुने। मुझे अपना बचपना याद है। आई एम 54 नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा बचपन आज से 40 साल पुराना ही है, बल्कि 45 साल पुराना। बचपन से हम घांची पाड़ा जाते थे, जिसे आज टिम्बर मार्केट के नाम से याद किया जाता है, पुराना शहर है ओल्ड एरिया में। वहाँ पर 10 रोज़ा महफिलें करबला हुआ करती थी, मजलिस करबला हुआ करती थी। और उसको करने वाले कौन? मैदान खिताबत के शह सवार मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब ओकाड़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनके साहबजादे कोकब ओकाड़वी साहब आज हैं माशाल्लाह, उनको बाकायदा याद रखें सेहत तंदुरुस्ती के साथ। दूसरे शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, कितना बड़ा नाम है, कितनी बड़ी सियासत के अंदर कदावर शख्सियत है, लेकिन ये करबला की महफिल मुनाकिद किया करते थे। फिर इसके अलावा इन सब के उस्ताद, इनसे भी सीनियर हज़रत अल्लामा सैयद सईद अहमद शाह साहब कादमी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मैं आपको एक करामत बताऊं कि मुल्तान के अंदर जलसा हुआ, किसी ने कहा अरे क्या तुम मदीने की तरफ मुंह करके बोले जा रहे हो, या रसूलल्लाह सुन लीजिए, या रसूलल्लाह सुन लीजिए, कहाँ है मदीना? तो शाह अहमद शाह साहब सईदी ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैह कि अंधे तुझे नजर नहीं आता वो देख। और 50,000 से ज्यादा के मजमे में जब उनकी उंगली की तरफ देखा तो वहां सब्ज को सब्ज गुंबद नजर आ गया। ये जिंदा करामत हजरत की थी अहमद सईद शाह साहब कादमी रहमतुल्लाह अलैह। अब आ जाएं आज के दौर में। पहली तो बात यह कि चूंकि सोशल मीडिया बहुत आम हो गया, यहां पर जो अच्छा या जो बुरा है डाल दो। नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल, बुराई कर तो भी सोशल मीडिया पे डाल। अच्छा जी, अब आ जाए। एक हमारे यहाँ खुतबे हुज्जतुल विदा की बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हम बात करते हैं। क्या नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया क्या कि जी मैं तुम्हें अपने बाद 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक सुन्नत। हर एक यही कह रहा है, एक कुरान और एक सुन्नत। यार आप अपने अंदर ये अखलाकी जरूरत क्यों नहीं पैदा करते कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अपनी इतरत, अपने अहले बैत, अपनी आल। सहाबा क्यों नहीं फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान सहाबा छोड़े जा रहा हूं? सहाबा के लिए ये भी हदीस है ना कि मेरे किसी भी साहबी को, मफहूम अर्ज करता हूं कि तुम मेरे किसी भी साहबी की इक्तदा करोगे तो हिदायत पा जाओगे। लेकिन खुतबा हुज्जतुल विदा जो दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा था, 1.25 लाख सहाबा मौजूद थे जो पूरी दुनिया में गए, उन्होंने पहुंचाना था पैगाम नबी का, क्योंकि उस दिन दीन मुकम्मल हो गया था। जब ये आयतें सुनी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रो रहे थे। उमर फारूक जाके कहते हैं ओ मुबारक हो अबू बकर, तुम रो रहे हो, आज तो दीन मुकम्मल हो गया। फरमाया तुम समझे नहीं, दीन मुकम्मल हो गया मतलब अब अल्लाह के नबी हमसे जाने वाले हैं। कितनी फिरासत थी उनकी। लेकिन नहीं, ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर अपने बात कुरान के साथ अबू बकर छोड़ रहा हूँ, उमर छोड़ रहा हूँ, उस्मान छोड़ रहा हूँ, अली छोड़। फरमाया मैं अहले बैत छोड़ रहा हूँ। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह, सहाबा भी वफात पा गए, कई सहाबा ने शादियां नहीं की, कई असहाब के औलाद ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में वादा किया इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर, ऐ महबूब तेरा दुश्मन ही बेनाम रहेगा लेकिन तेरी आल चलेगी, तेरी आल चलेगी, क़यामत तक सैयद होगा। आएगा एक आखिरी सैयद जिसका नाम मेहदी होगा, मोहम्मद होगा, वही आकर के फिर दज्जाल को भी मारेगा। वही आके जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कलमा पढ़ा करके वो कहेंगे कि अब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हूँ। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि हम क्यों नहीं सुनाते करबला का? छोड़ ही दिया है करबला को, शियों का काम है ये तो, हमारा काम नहीं है। ये किसने कह दिया कि ये खाली करबला, अहले बैत, नबी की आल सिर्फ शियों का ठेका है? सॉरी टू से अगर मेरे अल्फाज सख्त हैं तो यार, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान की नस साबित है। नस उसको कहते हैं जिसपे कुरान से दलील आई हो। तो कुरान की आयत मुबाहिला नहीं है, आयत तत्हीर नहीं है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, नबी फरमा रहे अल्लाह की, मैं कोई कुछ नहीं सवाल करता तुमसे, इल्लल मवद्दतल कुर्बा, मेरे अक़रबा की, मेरे अहले बैत की, इनकी मवद्दत रखो। और मवद्दत मोहब्बत से बहुत आली मकाम होता है। इसके अंदर अगर हम जाएंगे ना, लेकिन जब तक वो क्राइटेरिया नहीं बनेगा उस वक्त तक बचेंगे नहीं। कौन सा टोला शुरू हो गया जी? जरा सा जिक्र अहले बैत किया, जिक्र अली अली किया, उन्होंने कहा जी तफजीली है तो राफजी है, अब इसका क्या करें? ये भी तो मसला है। मैंने आपसे अर्ज किया ना, हमें दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा
मैं तमाम उलमा अहले सुन्नत से हाथ जोड़कर, मैं हकीर फ़कीर आदमी तालिब इल्म हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़कर जय्यद उलमा से, बड़े उलमा कराम से अर्ज़ करूँगा, खुदा के लिए एक तो हम अपना ईगो, अना का खौल तोड़ें, गर्दन में जो सरिये हैं उनको हाथ जोड़कर आजिज़ाना आपकी जूतियाँ पकड़ कर अर्ज़ करता हूँ, खुदा के लिए बैठें। हमारी आज आने वाली नौजवान नस्ल को नहीं पता कि भाई मौला अली कौन है, मौला हुसैन कौन है, हज़रत इमाम हसन कौन है, नहीं पता रसूल की अहले बैत कौन है, उनको नहीं पता। अगर उनको पता करना होता है तो वो उठाते हैं और किसके बयानात सुनते हैं, वो अहले तशय्युअ उलमा कराम के बयानात सुनते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं शहनशाह नकवी साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं मसूदी साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बाकर साहब को जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े उलमा इनके हैं। लेकिन क्या अवाम उलमा अहले सुन्नत अपनी इस जो भी कमी है इसको ख़त्म नहीं कर सकते? मेरी इल्तजा है, खुदा के लिए तफजीलियत का लेबल हर एक के ऊपर ना लगाएं। सहाबा कराम अलैहिमुर्रिज़वान उनके अपने मकाम है, अहले बैत का अलग मकाम है, क्यों मुकाबला करते हैं आप लोग? खुदा के लिए ना मुकाबला करें, ये मुकाबलेबाजी का काम है ही नहीं। अल्लाह अकबर। यार जब वैसे आप इस बात को कबूल करते हैं, एक सच्चा सवाल है, हमने हुजूर ने हमें अहले बैत को छोड़ा था, नहीं तारुकु फीकुम सकलैन किताबुल्लाहि व इतरती, और हमने भी अहले बैत को छोड़ ही दिया। देखें, क्राइटेरिया दे दिया, एक उसूल दे दिया, कुरान को पकड़े रहोगे हिदायत पर रहोगे, कुरान के साथ दूसरी चीज़ क्या छोड़ी, अहले बैत पकड़ोगे तो हिदायत पर रहोगे। खाली अहले बैत पकड़ा, कुरान छोड़ दिया गुमराह, कुरान पकड़ा अहले बैत छोड़ दिया गुमराह, दोनों। क्योंकि अहले बैत कौन है यार? करबला अगर ना बरपा होता, मैं बहुत बड़ी बात अर्ज करने लगा हूं, अगर करबला का वाकया ना होता तो खुदा की कसम हक और बातिल का पता ही नहीं चलना था। अल्लाह अकबर। फिर तो वही होता जिसकी लाठी उसकी भैंस। यजीद आ जाते हर दौर के और कहते जी हम अथॉरिटी है, हमारे पास ताकत है, हमारी बात मानो, हम जो करें वही हदीस है, हम जो करें वही शरीयत है। इमाम हुसैन ने क्या था यार, बड़े मजे से मदीने में रह रहे थे, बड़े आराम से जो है ना जिंदगी गुजार सकते थे, वजीफे मुकर्रर हो जाते, किसी जगह की गवर्नरी मिल जाती। हाँ जी, गादी नशीब बन जाते लोग यहाँ पर। कितनी बड़ी गद्दी आपके पास है। हाँ आज अल्लाह अकबर। तो फिर जरा बताइए, जो आले रसूल होते उससे बड़ी गद्दी किसी की होनी थी? नहीं होनी थी ना। लेकिन नहीं, कहते ना, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिन्हें बैठे बिठाए सताया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। आज उस हुसैन ने अगर कुर्बानी ना दी होती 61 हिजरी में, खुदा की कसम इस्लाम का नाम लेवा कोई ना होना था। फिर यजीद और सिर्फ यजीद होता। मैं किसी चैनल पर गया था, मादरत के साथ एक अर्ज़ कर दूँ, मेरा मीडिया कहते हैं आज़ाद है, कोई आज़ाद नहीं है। मुझे कहा गया यजीद का नाम नहीं लेना, दुश्मन अहले बैत कह देना या दुश्मन हुसैन कह देना। मैं क्यों नहीं नाम लूँ यजीद का? लानत भी जब तक मैं लानत यजीद लानतुल्लाह अलैह जब तक नहीं कहूँगा मेरी तसल्ली नहीं होगी। तो मैं क्यों करूँ ऐसा काम, मैं क्यों करूँ ऐसा प्रोग्राम कि जहां पर मैं हक और बातिल को बयान ही ना कर सकूं? तो फिर आप प्रोग्राम क्यों कर रहे हो भाई? आपका मकसद, आप सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। तो फिर ऐसी फॉर्मेलिटी अल्लाह मुंह पे मारेगा, ऐसी नमाजें ऐसी इबादतें अल्लाह मुंह पे मारेगा, नहीं चलेंगी भाई। तो फिर मैं भी सोचूं कि मैं फिर ऐसे प्रोग्रामों में क्यों जाऊं कि जहां पर मैं हक और बातिल का नाम ही ना ले सकूं। और वो 1400 साल पुराने यजीद का नाम लेते हुए घबरा रहे हैं, तो मौजूदा यजीद के तो ये तलवे चाटेंगे। तो हो यही रहा है, सिस्टम आपके सारे यजीदी चला रहे हैं बदकिस्मती से। और फिर हम कहते हैं जी हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, ऐसे नारों से जन्नतें मिलने लगी ना तो बड़े बड़े, वो क्या सीधी सी बात है, फितना बहुत है आज के दौर में, अपने आप को बचाओ, अहले बैत और कुरान से मोहब्बत रखो। कुरान पढ़ोगे, मौला का एक कौल याद रखना, मौला अली मुश्किल कुशा क्या फरमाते हैं, जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है अल्लाह मुझसे कलाम कर रहा है। क्या बात है। तो जब ये बता दिया मौला ने कि देखो तुम कुरान भी नहीं छोड़ना और हम लोगों को भी नहीं छोड़ना, बहुत अगर इनको छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। सुभान अल्लाह। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर क्या नारे तकबीर भी फितना। जज़ाकल्लाह।